तो बात करेंगे इस वीडियो में इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बारे में, जो कि पांचवा टेस्ट है और चौथा दिन कल जो आपका गुजरा। तो इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए थे 374 रन। तो तीसरे दिन खत्म होते इंग्लैंड का जो स्कोर था वो था 50 रन पे 1 विकेट, और इंग्लैंड के हाथ में अभी टोटल 9 विकेट थे और उसको जीतने के लिए 2 दिन में 374 रन की जरूरत थी। फिर उसके बाद शुरू होता है चौथा डे। तो चौथा डे का जो स्ट्राइक उस टाइम होते शुरू में होते बेन डकेट और ओली पॉप। तो बेन डकेट और ओली पॉप के बीच में एक अच्छी तेज तर्रार 32 रनों की पार्टनरशिप लगती है। फिर उसके बाद आते हैं मॉडर्न डे ग्रेट बैट्समैन टेस्ट के, जो कि है जो रूट और ओली पॉप के बीच में जो अच्छी 24 रनों की पार्टनरशिप लगती है। फिर उसके बाद जो रूट और हैरी ब्रूक के बीच में ऐसी पार्टनरशिप लगती है जो इंडिया की सारी उम्मीद तोड़ देती है और जो इंडिया का जीतने का मंसूबा रहता है वो एकदम खत्म कर देती है वहाँ से। तो भैया उसके बाद बात करेंगे जो रूट के बारे में। तो जो रूट मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर का जो 50 टेस्ट मैच में सेंचुरी का रिकॉर्ड है पक्का तोड़ देंगे, क्योंकि अभी तक जो रूट 39 सेंचुरी मार चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। अगर जिस रफ्तार से खेल रहे हैं उस रफ्तार से खेलते हैं 3-4 साल और, तो मुझे लगता है पक्का 50 सेंचुरी सचिन का तोड़ देंगे रिकॉर्ड। क्योंकि देखिए पिछले इनिंग में इन्होंने 105 रन बना के, जो इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा जब जरूरत होती है बैटिंग से, तो उस टाइम जो रूट उनको पक्का डिलीवर करके दिखाते हैं। तो पिछले इनिंग में जो रूट ने 105 रन बना, और मुझे लगता है कि अभी 34 साल के हैं, अभी कम से कम भी 3-4 साल और खेलेंगे। अगर 3-4 साल और अच्छे जैसे खेले उसी रफ्तार से खेल गए तो जो 50 सेंचुरी का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का पक्का ही तोड़ सकते हैं। फिर क्या, फिर उनका साथ देते हैं हैरी ब्रूक। तो हैरी ब्रूक 111 रनों पे आउट हो जाते हैं। इन्होंने बहुत ही तेज तरार पारी खेली जिसमें से इन्होंने 10 चौके 2 छक्के लगाए। तो इनको शुरू में जिम्मेदार मिल गया था सिराज द्वारा, प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल थी शॉर्ट बॉल, इन्होंने बाउंड्री पे मारा पर सिराज ने वहाँ कैच रोका, पर कैच वहाँ पे रोकने के बाद उनका जो पैर है वो रो पे टच हो गया, वहाँ पे 6 हो गया। तो वहाँ पे इनको एक ऐसा जिम्मेदार मिला, फिर उसके बाद आउट ही नहीं, वहाँ से इतना तोड़ा कि 111 रन बना दिए और जो इंडिया जीतने की उम्मीद थी एकदम खत्म करके चले गए वहाँ से। तो भैया जो विलन है वो सब लोग मोहम्मद सिराज को बना रहे हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों ऐसा सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस बंदे ने इस सीरीज में 155 से ज़्यादा ओवर फेंक दिए हैं और ये बंदा हर बॉल में अपना 100% डिलीवर करता है और ये अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं इस सीरीज की। तो अभी तक मोहम्मद सिराज ने इस सीरीज में 20 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद लेकिन जब सिराज ने कैच छोड़ा, जो विलन इस मैच का सब लोग सिराज को ही बना रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वो बंदा कैच नहीं पकड़ता है, अगर बॉल उसके हाथ से लग के बाउंड्री पे ले रही छक्का, तब बोलते कि हाँ ठीक है नहीं पकड़ा कैच, तो तब उसमें वो गुनाहगार ठहरा तो ठीक है। उसकी क्या गलती है, वो जान से तो किया नहीं है, बाई चांस हो गया। लेकिन जो उसने कैच छोड़ने के बाद जो प्रसिद्ध कृष्णा से माफी मांगी और वो गले लगाया, बहुत ही बढ़िया गेस्चर था मोहम्मद सिराज के द्वारा। फिर उसके बाद हैरी ब्रूक आउट हो जाते हैं आकाशदीप की बॉल पे, लेकिन उनका कैच भी मोहम्मद सिराज पकड़ते हैं, लेकिन थोड़ा लेट कर देते हैं कैच पकड़ने में, क्योंकि मैच इंडिया के हाथ से जो कि 70% तक जा चुका होता है उस टाइम। फिर उसके बाद जो रूट भी आउट हो जाते हैं 105 रन बनाकर, जो प्रसिद्ध कृष्णा उनकी विकेट लेते हैं महत्वपूर्ण। उसके बाद जो जैकब बैथल आते हैं उसको भी प्रसिद्ध कृष्णा बोल्ड मार देते हैं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अहम रोल रहता है इंडिया टीम का इस मैच में, टेस्ट मैच में। जो हल्का फुल्का जो कमबैक हुआ जितना भी हुआ उसमें बहुत मदद की, प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी बॉलिंग करते हैं। फिर उसके बाद क्रीज पे होते हैं जेमी स्मिथ और जेमी ओवरटन। तो इन दोनों अभी क्रीज पे टिके हुए हैं। अभी जीतने के लिए इंग्लैंड को चाहिए 35 रन। और उसके बाद आने वाले जो बैट्समैन है वो है क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन बाकी है, उसके बाद जॉश टंग बाकी है। इसमें से देखा जाए तो प्रॉपर 2 बस बॉलिंग ऑलराउंडर, क्रिस वोक्स भी बॉलिंग ऑलराउंडर है और गस एटकिंसन भी बॉलिंग ऑलराउंडर ही है। लेकिन जो क्रिस वोक्स है तैयार है बैटिंग करने के लिए, उनके हाथ में चोट लगने के बाद भी कंधे में वो अभी तक बैटिंग करने के लिए तैयार है। वो देख रहे थाई पैड सब वगैरह पैर रहे थे, लेकिन देखिए जो ऋषभ पंत ने हमारे कंट्री के लिए किया, पैर में चोट लगने के बाद भी वो क्रिस वोक्स करने के लिए तैयार है इंग्लैंड के लिए। तो भैया कितना बढ़िया चीज़ है कि वो लोग अपने कंट्री के लिए कितना डेडिकेशन दिखा रहे हैं चोट लगने के बाद। और मैच में बैड लाइट कंडीशन होने के बाद का जो चौथा दिन का खेल है वो वहीं पे रोक दिया जाता है, तो कल का चौथा दिन का स्टंप हो जाता है। तो अभी इंग्लैंड को जीतने के लिए 35 रन चाहिए और जो ये मुकाबला है 70-30 हो चुका है। 70 इंग्लैंड के पक्ष में हो चुका है, 30 इंडिया के पक्ष में हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ से मुकाबला कौन जीतता है। अगर शुरुआत ओवर में इंडिया विकेट ले लेती है तो अच्छी बात है, कुछ प्रेशर बन पाएगा। लेकिन देखिए 35 रन बाकी, अगर अच्छे दिमाग से या बढ़िया से सोचा जाए तो 5 अच्छे ओवर का गेम है। अगर जेमी स्मिथ और ओवरटन टिक जाते हैं तो मार देते हैं। अभी इसके बाद क्रिस वोक्स को आना बाकी है, उसके बाद गज एटकिंसन को आना बाकी है। तो देखिए अगर ठीक ठाक बैटिंग करते हैं तो कर लेते, बना लेंगे। लेकिन शुरुआत का दिन होगा, नया रिदम जो जरूरी होगा उन लोगों को बनाने के लिए। और अगर इंडिया शुरुआत 1-2 ओवर में एक आध विकेट ले लेती है तो उनको 100% प्रेशर आ जाएगा। तो देखिए प्रेशर में इंग्लैंड कैसा डिलीवर करके दिखाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको चौथे दिन की पूरा टोटल रिकैप बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।